अब इस फिटिंग एक्स्ट्रा मार्जिन वाले लाइन को इससे मिला लेंगे। 2 इंच जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था फिटिंग वाली लाइन लिया था, फिटिंग का नाप लगा लेंगे यहाँ पे 7.2 पे, और इसको इस तरीके से यहाँ से मिला देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें फ्रंट का जो है शेप देना है। इसके लिए मैंने इस लाइन को यहाँ पे जो इसका सेंटर था उस सेंटर से हमें 0.25 बाहर जितना जाना है, और इस बिंदु से इस बिंदु को इस तरीके से हम आर्म होल का निशान डॉट डॉट लाइन से लगा ले रहे हैं। अब यहाँ पर हमने यहाँ से इसको इस तरीके से शेप देना है। ये वाला अब हमारा आर्म होल नहीं है, अब ये वाला आर्म होल हमारा फ्रंट के लिए हमने आर्म होल की गहराई का निशान लगा लिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा सभी सच ब्लाउज होता है उसका पैटर्न कुछ अलग होता है। सबसे पहले ये जो ब्लाउज होते हैं ये वो डीप नेक ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर हम नॉर्मली जो हम 6.5-7 तक का गला बनाते थे या 6 गला बनाते थे, उससे हमें नॉर्मली ज़्यादा डीप गला बनाना होगा। वो बाद में कपड़े से उसको एडजस्ट करके कम भी कर लेंगे। देखिए ये हमने 8 इंच पर हमने गले का निशान लगाया है। हमें ऊपर गले की जो चौड़ाई रखनी है, जो इसकी कंधी होती है थोड़ी पतली होती है, अच्छा पतला ही कंधी यहाँ पे अच्छा लगता है, कम शोल्डर जो होती है उसकी थोड़ा कम होना ठीक रहता है। अब देखिए यहाँ पर हम इसको 2 इंच की तैयार लंबाई 2 इंच तैयार शोल्डर बनाएंगे। तो इसके लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, क्योंकि आधा इंच हमारा गले में दब जाएगा और आधा इंच हमारा स्लिट जोड़ने में लग जाएगा। तो हमने 3 इंच पे इसको तरीके से निशान लगा लिया है। अब इसी यहाँ पर हमने कितना पाया, यहाँ पे देखिए हमारे गले की चौड़ाई 2.5 इंच चाहिए, तो हम यहाँ पर 2.5 इंच से थोड़ा ज़्यादा 3 इंच तक इस तरीके से इसको बनाना। अब यहाँ पर हमने इसको इससे मिला लेना है। इसमें 5 शेप का गला बहुत सुंदर लगता है, तो हम यहाँ पर 5 शेप वाला ही गला ड्रॉ करेंगे। वैसे कपड़े में हमारा गला ड्रॉ किया हुआ है, हम यहाँ पर बस अपने आइडिया के लिए डाल रहे हैं कि हम यहाँ पे 5 शेप का ही गला बनाना है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा मेन कटिंग होनी है अब इतनी ही जगह पर होनी है। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले एपेक्स पॉइंट पता करना है। हमारा जो बॉडी से एपेक्स पॉइंट था वो हमारा 10 पे था, तो 10 पे हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 10.5 पे एपेक्स पॉइंट का एक निशान लगा लेंगे। एपेक्स पॉइंट, एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट जो हमारा दोनों बेस्ट के बीच ऊपर अपर बेस्ट जो होता है उसका जो एकदम सेंटर का जो सेंटर होता है, दोनों के बीच की जो गैपिंग होती है उसको हमें यहाँ पे एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट पर निशान लगाना होता है। ये पॉइंट हम डायरेक्ट कस्टमर का बॉडी से भी ले सकते हैं, और अगर आपने कस्टमर की बॉडी से ही नाप नहीं लिया है तो आप इसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मूला है जो भी हमारा चेस्ट है, चेस्ट का हमें 10 से डिवाइड करना है, जो आएगा हम उसी का यहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो 36 के हिसाब से हमारा जो बनाएगा 3.6 आएगा। तो लेकिन हमारा जो चेस्ट है, लेकिन हम यहाँ पे 35 भी लेंगे क्योंकि बहुत छोटा ब्लाउज है, और मैंने चेस्ट नापा था अपने कस्टमर का तो वो 7 इंच पर ही आ रहा था। तो यहाँ पर मैंने इस जगह पर और ऊपर से इस जगह पर जो भी निशान है यहाँ पर इस तरीके से एक निशान ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पे हमने इसको सीधा कर लेंगे हम। अब ऊपर से हमें लोअर चेस्ट पर इसके लिए निशान लगाना है। लोअर चेस्ट हमारा 12 इंच पे था, तो हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए हम यहाँ पे 12.5 पर निशान लगाएंगे। अब इसको इस तरीके से भी आइडिया लगा सकते हैं, यहाँ से हमें 1.5 से 2 इंच नीचे उतरना है। अगर चेस्ट छोटा है तो आप 1.5 इंच नीचे उतरिए, अगर चेस्ट बड़ा है तो आप 2 इंच नीचे उतर जाइएगा। तो हमने यहाँ पे 12.5 पर निशान लगा लिया है और इसको सीधा कर लेंगे। यहाँ से सीधे हमको नीचे यहाँ पर इस लाइन से आधा इंच करीब नीचे उतरना है। आधा इंच, ज़्यादा से ज़्यादा आधा इंच, उससे कम भी आप जा सकते हैं। 0.25 जितना मार्जिन लेकर भी हम नीचे उतर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम आधा इंच करीब नीचे जाएंगे। यहाँ से हमें जो हमारा आर्म होल है, यहाँ से हमें 1.5 से 2 इंच अंदर की तरफ आना पड़ता है, गले की तरफ आपको आना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए जो हमारा शेप है वो इस तरीके से कर्व होकर आके यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे जो है हमारा कर्व जो है वो अब 1.5 पे भी दे सकते हैं, 2 पे भी दे सकते हैं। जस्ट हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए हम इसको 1.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेते हैं यहाँ से, और इस बिंदु से इस बिंदु को हम मैच करा देंगे। कुछ इस तरीके से ये हमारा लुक क्रिएट हो जाएगा। अब हमें इसको इस बिंदु से भी मिला देना है। ये यहाँ तक की जो ड्राफ्टिंग है हमारा हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें शेप देना है। सभी सच्ची ब्लाउज की कटिंग 3 पीस में होता है, फ्रंट की कटिंग जो अब यहाँ पर हमारा बनने वाला है। अब देखिए ये जो हमने निकाला था यहाँ से हमारा इसको मिलाते हुए शेप देते हुए इसको हमें यहाँ पे मिलाना होगा। अब यहाँ पे हम इसको पहले इस तरीके से डट वाली लाइन से इसको यहाँ तक लेके जाएंगे, फिर इसको यहाँ से हमें मिलाना है। अब इसको हम ये देखिए दोस्तों, यहाँ तक कि हमारी ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब इसकी हमें कटिंग करनी है। देखिए कटिंग हमको किस तरीके से करनी है। यहाँ पे हमारा जो भी है ये हम इसको लेते हुए कटिंग करेंगे, एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे सब तरीके से हमने एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। कपड़ा कटिंग करते टाइम हमें किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा मार्जिन और अलग से नहीं लेना है। चलिए यहाँ से इसकी कटिंग करके पहले इसको यहाँ से निकाल लेते हैं।
हमें ये वाली लाइन कट करनी है, वो वाला लाइन एक्स्ट्रा था। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने इसका कटिंग कर लिया। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो कटिंग करनी है वो किस तरीके की करनी है। देखिए हम तिरछी लाइन से इसको दिखाते हैं आपको कि कहाँ कहाँ क्या क्या कटिंग करनी है। ये जो लाइन है इसकी हमें यहाँ से इस तरीके से कटिंग करके इसको निकालना है। चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके के ब्लाउज जो आते हैं लहंगे वाले, उसको डायरेक्ट कपड़े में काटने से अच्छा ये रहेगा कि हम पहले उसके लिए पैटर्न कटिंग कर लें। पैटर्न कटिंग करने का फायदा ये रहता है ताकि जहाँ पे हमें एडजस्ट करना होगा हम आराम से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। हमारे पास अपनी गलतियाँ सुधारने का भी रास्ता रहता है। अब देखिए अगला जो कटिंग होगा वो हमारा इससे इसकी होगी, लेकिन हम यहाँ पे जो कोना निकला है इसको कोना नहीं निकालना है, हमको इस तरीके से इसको राउंड शेप दे देना है। तो अब हम यहाँ से इसको ऐसे करके कटिंग करेंगे राउंड शेप देते हुए। नेक का शेप हम यहाँ पे भी नहीं काटेंगे क्योंकि हमें डायरेक्ट कपड़े में ही इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब देख सकते हैं इस तरीके से 3 पीस हमारा तैयार हो चुका है। लेकिन ये जो पीस है, जैसे हम चूड़ीदार ब्लाउज में कटोरी फिर से बनाते हैं उसी तरीके से इसकी हमें फिर से इसका निशान लगाना होगा। इसके लिए क्या करना है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। इन दोनों को हटा के रख लेते हैं थोड़ा सा। इसे पेपर्स लेते हैं, पेपर्स में इसकी हमें कटिंग करनी है। देखिए इसको इसी तरीके से हमें साइड में रखना है। जब हम इसको कपड़े में काटेंगे अस्तर पे तो हम इसको और एक कपड़े में काटेंगे। इसकी पूरी इसी तरीके से हमें निशान लगा लेना है। ये जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ बहुत आसान मेथड है। आप एक बार ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो आपको इस कटिंग का सारा नॉलेज हो जाएगा। जो भी हमारा पैटर्न आएगा उसके हिसाब से हमें थोड़ा बहुत हो सकता है अपनी कटिंग के टाइम कुछ अलग करना पड़े, बाकी आप इसी तरीके से अपना सारे के सारे ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं। अब देखिए ये कुछ इस तरीके से बन गया है। इस दोनों लाइन को हमें इस तरीके से मैच कर लेना है। इस बिंदी को इस बिंदु से मैच कर लेना। देखिए इसको रख के मैंने इसको ड्रॉ किया, नीचे के शेप को ड्रॉ किया और ऊपर से ऊपर इसको मिला लिया। अब जरा से इसमें हमें ध्यान देना ये है कि कौन सी तरफ हमारे गले की तरफ का है, तो इसको हम यहाँ पे जब रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। देखिए ये हमारा नेक की तरफ का है और ये हमारा फिटिंग की तरफ का है। तो इसमें भी इस तरीके से हम रख के यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये तरफ नेक है। थोड़ा सा आपको आइडिया रहेगा कि हम यहाँ पे करना क्या है। देखिए हमने यहाँ पे जो अपेक्स पॉइंट का निशान लगाया था 3.5 इंच पे, यही निशान हमको यहाँ पे भी देखना है। आप इसको डायरेक्ट इस तरीके से रखकर ऐसे निशान लगा के भी निकाल सकते हैं, या फिर इस तरीके से 3.5 इंच पे इस तरीके से रख के भी निशान लगा सकते हैं। इस तरीके से रखने में देखिए मेरा निशान तो तिरछा हो गया है, ये गलती हो सकती है, लेकिन आप अगर इस तरीके से निशान लगाएंगे तो आपका बिल्कुल सही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे इसको डट पॉइंट तो ले लिया है, एपेक्स पॉइंट की लंबाई जो ली थी हमने यहाँ पे ले लिया है। अब देखिए यहाँ पे हमने डट के लिए कटिंग करनी होगी। यहाँ पे हम 1 इंच नीचे जाएंगे, 1 इंच हमने यहाँ से नीचे एक निशान लगा लिया है। अब इसको इस तरीके से तिरछा कर लेंगे। अब हमें यहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है। पहले हम इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। जो भी इसमें एक्स्ट्रा है वो निकाल ले रहे हैं। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखिए मेरी ड्राफ्टिंग पूरी हो चुकी है। ये देखिए सामने का फ्रंट का 3 पीस है, बैक का पीस है। सिर्फ जैसे नॉर्मल करती है उसी तरीके से हम इसको काट लेंगे। आई होप यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इसकी आगे कपड़े की जो कटिंग है वो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी। थैंक यू। और आपको मेरे वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरीके से और भी जानकारियाँ लेकर मैं फिर से नई वीडियो में आऊँगी। इसका नेक्स्ट वीडियो में जल्द लेकर आती हूँ। ओके, राधे राधे।